दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1393 दिन हो गए हैं, जबकि हमास और आईडीएफ के बीच युद्धबंदी के 68 दिन। जहां तक मध्य पूर्व एशिया की बात है, कोई खास परिवर्तन नहीं है, स्थिति वैसे ही निराशाजनक है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस के खिलाफ आईडीएफ का कहर जारी है। सीरिया और सूडान में गृह युद्ध जारी है। वैसे ही स्थिति दक्षिण लेबनान की है, जहां आईडीएफ लगातार रेड्स करता रहा है, बमबारी करता रहा है। दक्षिणी यूक्रेन में जापोरिजिया ओब्लास्ट में रूसी सैनिक हुलियाई पोल के दक्षिण क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े हैं तथा दुरोजनिंका की तरफ भी आगे बढ़े हैं। निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने जेरासिमोवका नामक गांव, जो कि हाइचूर के वेस्ट बैंक पर स्थित है, पर कब्जा कर लिया है। पूर्व यानी पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद में रूसी सैनिक शाखोवस्कोए सेक्टर में आगे बढ़े हैं। यूक्रेन नॉर्थ पोक्रोवस्क में काउंटर अटैक कर थोड़ी सी स्थिति वापसी की है, हालांकि यह क्षणिक है। रूसी सैनिक मिर्नोग्राद के उत्तर तथा सेंट्रल माइक्रो डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में रूसी सैनिक रोडिंस्की और व्लादिमाइरोवका क्षेत्र तथा इवानोवका में भी आगे बढ़े हैं। टोरेस-चासियार से कोई खास खबर नहीं है, लेकिन कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ उनकी बढ़त जारी है। आईएसडब्ल्यू के हिसाब से कुल मिलाकर यूक्रेन के सैनिक बहुत छोटी सी मात्रा में, जिसकी मैंने चर्चा की है, वह पोक्रोवस्क के उड्डाकने क्षेत्र में, उसके नॉर्थ में एक छोटे से माइन पर कब्जा कर लिया है तथा मिर्नोग्राद के भी उत्तर में आगे बढ़े हैं, जबकि रूसी सैनिक डोब्रोपेलिया, कॉन्स्टांटिनिवका, द्रुजकिवका टैक्टिकल एरिया में आगे बढ़े हैं। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में लाइमान क्षेत्र में लड़ाई जबरदस्त जारी है और रूसी सैनिक अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बोरोवा के उत्तर में रूसी सैनिकों ने नोवोप्लाटोनिकिवका पर कब्जा कर लिया है, जो ऑस्किल रिवर के राइट बैंक पे है, तथा बोहुस्लावका के दक्षिण में। कुपियांस क्षेत्र में कई तरह के दावे आ रहे हैं। वैसे रूस का दावा है कि उस पर पूरी तरह कब्जा कर चुका है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि कई रेसिस्टेंस फोर्सेस कई जगहों पर उसका जारी रखे हुए संघर्ष को। यूक्रेन के उत्तर यानी वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिक 300 मीटर फॉरेस्ट बेल्ट स्टारित्स्का की तरफ बढ़े हैं। काफ़ी समय के बाद से यह गति देखी गई है। 300 मीटर और विल्चा तथा 200 मीटर वोल्चांस्की खुटोरी तथा 600 मीटर मिलोवखाटने लाइन पर, जबकि सुमी क्षेत्र में भी रूसी सैनिकों ने कई फ्रंट पर मिलाकर 700 मीटर तक आगे बढ़े हैं। यह अच्छी प्रगति है। जहां तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, दोनों तरफ से जबरदस्त रूप से जारी है। रूस की तरफ से खबर ऐसे आ रही है कि अभी यह युद्ध शांति की तरफ काफ़ी आगे बढ़े हैं, जबकि नोबेल पीस प्राइज का दावेदार ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई युद्ध का नहीं, लेकिन चारों तरफ से घेर देने का ऐलान किया है। यानी यह युद्ध की अगली स्थिति की तरफ बढ़ा के लेके जा रहा है, जबकि उसकी खुद की अप्रूवल रेटिंग अमेरिका में 39% है, जो कुछ समय पहले तक 41% था, जिसके आधार एक इकोनॉमिक कारण भी है। केवल 33% लोग इसको अप्रूव कर रहे हैं अमेरिका में। यानी यह बेहद नापसंद करने वाला राष्ट्रपति है अभी अमेरिका का। व्हाइट सुप्रीमेसी का आधार वैसे ही खत्म हो रहा है, जैसे दुनिया भर में धर्म के आधार पर मजदूर वर्ग की एकता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।